आज पूरी तरीके से ये सरकार सारे विकास काम ठप कर दिया। तुमने तो वादा किया था 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब गिनती गिन रहे हो कि 10,000 दें कि 20,000 लोगों को दे कि 30,000 लोगों को दे। डिस्क्वालीफाई कैसे लोगों को करें, ज़्यादा से ज़्यादा निकालें कैसे। ये नवयुवकों का वादा था, फॉर्म भराया था आपने, 2 साल का बोनस देने की बात कही थी। जैसे ही सरकार बनती है 2 साल का बोनस देंगे। 4.5 साल हो गए भूपेश जी, 2 साल का बोनस का पता नहीं, ठिकाना नहीं। सिर्फ पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है गौठान पे। कोयले की हालत है, 25 रुपया की अवैध वसूली के लिए ईडी ने 600 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त करती है। ये हालत यदि छत्तीसगढ़ में है तो अब जरूरत पड़ता है प्रियंका गांधी को प्लेन में बैठा के लाया जाए और सरकारी ताकत लगा के भीड़ इकट्ठा किया जाए। मुझे कागजात दिखा रहे थे हमारे कार्यकर्ता बंधु, सीओ जिला पंचायत के लिखित सरकारी दस्तावेज है हमारे पास। उस दस्तावेज में लिखा गया है प्रियंका गांधी के आयोजन के लिए, आयोजित सभा के लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत और लैम्स और फैक्स के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। सरकारी खर्चे से इतना बड़ा सम्मेलन करने का षड्यंत्र होता है। ये जरूरत क्यों पड़ गई? उस जरूरत पड़ने की वजह से छत्तीसगढ़ की जनता का, बस्तर की जनता का विश्वास खंडित हुआ है। बस्तर को ब्रांड बता रहे हैं। अरे माँ दंतेश्वरी की पुण्य धरती, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के गौरवशाली इतिहास, बस्तर अपने आप में संपूर्ण है। इसके लिए ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट में जाने लायक चीज़ नहीं है। डेवलपमेंट के सारे काम, सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, बस्तर में हम लोगों ने एजुकेशन हब की कल्पना की थी, प्रयास के माध्यम से प्रयास किया था। बच्चों को हायर एजुकेशन में जाने के लिए रास्ते खोले थे। यहाँ के मेडिकल कॉलेज, यहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया था। ये सारी व्यवस्था चरमरा गई है। अब तो सड़कों का मेंटेनेंस, यहाँ से सुकमा चले जाइए हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ से अलग अलग सड़कों में यदि आप गुजरेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क में गड्ढे हो गए। सरकार ने आने के बाद नए सड़क निर्माण की बात तो छोड़ दीजिए, बस्तर में एनुअल रिपेयर के लिए भी पैसा नहीं दिया। जो भी काम चल रहा है वो सिर्फ नेशनल हाईवे में काम चल रहा है या एडीबी की सड़कों का काम चल रहा है। स्टेट बजट से कोई काम ये सरकार नहीं कर पा रही है। सभी मोर्चे में ये सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। ये सरकार की असफलता इस बात को दिखाता है कि आज समाज के सभी वर्ग आंदोलित हैं और तेज आंदोलन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर नीचे स्तर तक, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, जिस सरकार में कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर को ऑक्शन से आईपीएल की तरह बेचा जाता है, उस सरकार के प्रशासन और उस सरकार के काम करने के तरीके में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं हो सकती। पटवारी से कलेक्टर वसूल करके पैसा दे रहे हैं। ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में है और इसलिए भरोसे का सम्मेलन बुलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी को बुला के बड़े बड़े सम्मेलन करके सरकारी खर्चे में आडंबर किया जा रहा है। भरोसा टूट चुका है भूपेश बघेल जी। 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार को हटा देगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। कांग्रेस का एक बड़ा तमाशा हुआ, नाम दिया गया भरोसे का सम्मेलन। चुनाव के 6 महीने पहले क्या जरूरत पड़ गई कि 4.5 साल की सरकार को भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली से प्लेन में बैठा के स्वयं जाकर प्रियंका गांधी को बस्तर की जमीन पे लाने का काम किया। क्या कारण है? इसको समझना और सोचने की जरूरत है।
कि जो भरोसा राहुल गांधी ने 4.5 साल पहले दिलाया था, वो भरोसा टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। राहुल गांधी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया था, वो वादा था छत्तीसगढ़ में हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। अब वही भूपेश बघेल कह रहे हैं लोग शराब पीना बंद कर दें तो शराबबंदी हो जाएगी। जब शराब पीना बंद कर देंगे भूपेश जी, तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार गांव-गांव में अवैध रूप से शराब बिचवा रहे हो, अहाता खोल के गांव का वातावरण बिगाड़ रहे हो, जिस प्रकार शराब से 30% की अवैध कमाई कर रहे हो, 30% पैसा अवैध रूप से कहा जाता है, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया, शायद ईडी उसका हिसाब निकाले। वो वादा को भूल गए। अब प्रियंका को नया वादा करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए ला रहे हो। यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बस्तर में नक्सलियों का आतंक फिर बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो गई। रोज कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है और भूपेश जी बोलते हैं नक्सल से हम मुक्त होते जा रहे हैं। कहाँ से नक्सल की मुक्ति? पूरी बस्तर आज नक्सलवाद के अंकुश में, चपेट में जकड़ा हुआ दिख रहा है।